नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक वीडियो संदेश जारी किया है। कहा है कि चीन के दबाव में आ गए हैं पीएम मोदी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के लिए अपनी नकली मजबूत छवि गढ़ी गई है। लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन विवाद को लेकर आक्रामक है। अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने चीन विवाद को लेकर वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी की छवि के इर्द गिर्द पूरे विवाद को रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीडीपी, कोरोना वायरस, चाइना और इकोनॉमिक को लेकर भी वो वीडियो शेयर कर चुके हैं, एक संदेश दे चुके हैं और इसी कड़ी में फिर से राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। So it is not simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India, and they are thinking of putting pressure in a very particular way. And what they are doing is they are attacking his image. They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. They're basically telling Mr. Narendra Modi that if you do not do what we say, we will destroy the idea of Mr. Narendra Modi as a strong leader. Now the question is, how will Mr. Narendra Modi react? Will he take them on? Will he take on the challenge and say, absolutely not, I'm the Prime Minister of India, I do not care about my image, I'm going to take you on? Or will he succumb to them? The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today, and the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. And if he allows the Chinese to understand that they can manipulate him because of his image, the Indian Prime Minister will no longer be worth anything for India. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के सामने एक मजबूत नेता की छवि बनाए रखना मजबूरी है और चीन इसी का फायदा उठाकर पीएम मोदी की छवि पर चोट कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील फोनलाइन पर जुड़े हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, चीन विवाद को लेकर अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी की छवि पर चोट कर रहा है चीन, इसका फायदा उठाना चाह रहा है। देखिए, जिस तरह से सलोनी जी ये नया बयान आया है राहुल गांधी का, उससे साफ तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ये अंतर्कलह जो चली हुई है भारत के बीच ही, उसमें कहीं ना कहीं अब राहुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हावी हो रहे हैं, या रोज एक या दो ट्वीट करके या वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उनके लद्दाख दौरे को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, उसके बाद कुछ उन्होंने सवाल 5 या 6 सवाल भी किए थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जब दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने अपना एक मैसेज सोशल मीडिया पर साझा किया था। तो अब जो उन्होंने मैसेज दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे चीज एक ये भी देखी जा सकती है कि जिस तरीके से भविष्य में विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं, उसके अलावा जो आने वाली सरकार के लिए जैसे 2024 में जो तैयारी है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैन की भूमिका असल में राहुल गांधी खुद को साबित करने के लिए इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के लिए फेक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि जो है गढ़ी है और ये भारत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, तो इससे कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग मैन वाली भूमिका जो है वो राहुल गांधी जो है निभा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी वो वीडियो भी दिखाया और इसके साथ वो जो राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो वीडियो साझा किया गया है, INC की
ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये वीडियो है। तो ये वीडियो जिस तरीके से आया है तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निर्भरता है वह किसी तरह से चीन की आक्रामकता का जवाब देते हैं। ये देखना योग्य होगा क्या उसका सामना करने या उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए, या कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं अपनी छवि की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, या वो उनके सामने हथियार डाल देंगे। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन के मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चेताया है कि आपका जो काम करने का तरीका है या जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो उससे हम लोग अपने सैनिकों की शहादत के सिवा कुछ और नहीं कर रहे। और लेकिन एक कूटनीति होती है हर एक चीज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जिस मुकाम पर आज भारत है, जो शक्ति भारत के पास है, तो वो बहुत बड़ी चुनौती जो है वो दूसरे देशों के लिए बन सकती है। वैसे भी हमारे जो चीन है वो भूमाफिया बन चुका है और जगह जगह जाकर अपने पड़ोसी मुल्कों से वो चीन जो है वो सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर ही जो है हमेशा आगे रहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता है। अभी पिछले कल भी उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया था। तो इस तरीके से कांग्रेस नेता ने जो अपने वीडियो संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री दबाव में आगे हैं, चिंता है कि चीनी हमारे इलाके में बैठे हैं, और प्रधानमंत्री खुले आम कह रहे हैं कि वह नहीं बैठे हैं। इससे लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं और अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके छवि पर जो है ये सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। और वक्त वक्त पर जैसे पेट्रोल का मसला हो या लद्दाख दौरे का मसला हो या जो हम लोगों ने 20 सैनिक खोए हैं वहां पर लद्दाख में, उनकी शहादत का मसला हो, तो ये सारे मसलों को लेकर लगातार कोरोना काल में राहुल गांधी एक या दो वीडियो संदेश के जरिए सरकार से सवाल करते हैं। और कहीं ना कहीं ये उनका जो बोलने का एक सलीका है, कहीं ना कहीं वो सरकार को चेताते भी हैं। और विपक्ष का काम होता है कि अगर उसको कहीं सरकार के कामकाज में कोई कमी नजर आ रही है तो वो सरकार को चेताए उसमें। तो शायद राहुल गांधी आज वही कर रहे हैं और सरकार वैसे भी इस मसले को लेकर गंभीर है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हैं, तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। और राजनीतिक मसले में अब देखना यह होगा कि चीन के मसले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष कब एक होकर चीन या जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो भारत के प्रति अपनी नजर बुरी करके बैठे हैं, वो कब इसका पलटवार देते हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो चुनाव आने से पहले कहा जाता था कि सोशल मीडिया का जो सदुपयोग है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने बखूबी किया है। ऐसे में अब राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर आक्रामक नजर आ रहे हैं, विपक्ष को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इससे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा? देखिए सलोनी, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आज वर्तमान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर एक मैं बयान बताना चाहूँगा। हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कल एक बयान आया था कि कोरोना काल में सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी मनगढ़ंत पोस्ट ना करें जिससे समाज को या किसी व्यक्ति को परेशानी हो सके। लेकिन जिस तरीके से आपने हमसे सवाल किया कि सोशल मीडिया के जरिए 2014 में जो चुनाव थे या उसके बाद जो चुनाव हुए या अभी जो लेटेस्ट लोकसभा के चुनाव हुए या बाकी जो चुनाव हुए, तो उसमें जो है हर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वाहवाही जो है, जैसे अभी हम लोगों ने एक खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से 6 करोड़ के ऊपर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हो गए हैं, तो उनकी जो प्रशंसक हैं, उनको चाहने वाले जो हैं, वो लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ उनके काम करने के तरीके या उनके जो एक नीति के तौर पर जो काम करते हैं उसको लेकर उनके अब ये सोशल मीडिया पे जो इजाफा हो रहा है, लगातार उनके जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर अब राहुल गांधी भी उसी जो नक्शे कदम पर हैं कहीं ना कहीं चल रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भाषण देकर बैठे थे, तो उस वक्त राहुल गांधी ने जाकर वहां पर एक झप्पी डाली थी और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर उनकी आंख मारने की जो तस्वीर वायरल हुई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिला था राहुल गांधी को। क्योंकि अभी भी कुछ एक लोग जो हैं, जो मतलब हमारे स्टूडेंट या 8 या 10 या 12 साल का जो एक बच्चा होगा, उसको बेशक आज भी राहुल गांधी के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में पता नहीं होगा, लेकिन
नेहरू के बाद शायद आज ये कहते हुए मुझे कोई भी आशंका नहीं होती कि नेहरू के बाद हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लोगों के बीच या बच्चों के बीच एक चाहवान नेता बने हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वर्तमान में राहुल गांधी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कोरोना काल में प्रेस के बीच जाना और प्रेस रिलीज जारी करने से पहले उसको प्रेस के सवालों का जवाब देना, तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपने अंदर के या अपने पार्टी के जो भी विचार हैं, जो भी सरकार से उनके सवाल हैं, उनको वो पूछ सकते हैं। सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और अपने ट्विटर हैंडल पर जो सीरीज, वो वीडियो सीरीज जो जारी कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक और वीडियो सीरीज आज जारी की है, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि चीन के दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सत्ता में आने के लिए अपनी नकली मजबूत छवि गढ़ी गई थी और इसी के डर से अब पीएम नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं कि कहीं मेरी जो छवि है वो धूमिल ना हो जाए। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद को लेकर। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। बेवकूफियों की वजह से पार्टी वेंटिलेटर पर है, अहंकार ऑक्सीलेटर पर है। पप्पू पास होने के चक्कर में नकल में भी अकल नहीं लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से राहुल गांधी के ट्विटर को लेकर पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लगातार कहा है कि बेवकूफियों की वजह से पार्टी वेंटिलेटर पर है, अहंकार ऑक्सीलेटर पर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट पर यह पलटवार किया गया है। कभी ये अर्थशास्त्री बन जाते हैं तो कभी वैज्ञानिक, कभी देश की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान देने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से ये पलटवार किया गया है राहुल गांधी के ऊपर। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज फिर से एक ट्वीट जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट से, जहां पर उन्होंने संदेश दिया और इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के लिए अपनी नकली छवि घड़ी थी, जिसको लेकर वो डरे हुए हैं कहीं मेरी नकली छवि जो है, जो मेरी छवि है और 56 इंच के जो सीने वाली बात है, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि चीन के इस रवैये पर पीएम मोदी क्या करेंगे, क्या वो चीन का सामना करेंगे, क्या वो चुनौती स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि मैं भारत का पीएम हूं, मैं अपनी छवि की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, या वो चीन के सामने हथियार डाल देंगे। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील हिमाचली जुड़ गए हैं। सुनील हिमाचली, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के ट्वीट पर अब पलटवार किया है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान हम लोगों ने अपने दर्शकों को पहले बताया, तो अब बार पलटवार का सिलसिला जो है वो राजनीति में लगातार जारी रहता है सलोनी जी। और जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया, सोमवार को उनका जो ये ट्वीट आया, उसके बाद जो है राजनीति लगातार जो है गरमाई हुई है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की सरकार है उसके मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इनकी यानी कि राहुल गांधी की बेवकूफियों की वजह से ही इनकी पार्टी वेंटिलेटर पर चली गई है और इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है। कभी ये अर्थशास्त्री बन जाते हैं तो कभी मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं तो कभी देश की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान देने लगते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कांग्रेस जिस तरीके से बार बार सवाल उठाती रहती है, तो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, फेसबुक अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो लिखा था, तो वो उसमें उन्होंने कहा था कि 2406
26 कंपनियों ने लोगों की बचत के 1.47 लाख करोड़ रुपए बैंक से लूट लिए हैं। क्या यह सरकार लूट की तहकीकात करके दोषियों को सजा देगी या इन्हें भी नीरव मोदी और ललित मोदी के जैसे फरार जो हैं वो हो जाएंगे? क्योंकि ये देश के बड़े ऐसे भगोड़े हैं जिनको भगोड़ों की कैटेगरी में रखा गया है, जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए मुल्क का दबा कर भाग गए हैं। तो जिस तरीके से अब राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसके नीचे सवाल भी लिखे थे, उन्होंने लिखा था कि भाजपा को झूठ जो है संस्थागत तौर पर फैला रही है, कोविड-19 टेस्ट पर बाधाएं लगाई गई हैं और मृतकों की संख्या गलत बताई जाती है, जीडीपी के लिए एक नई गणना पद्धति लागू होनी चाहिए, ये बात भी राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर कही थी। और चीन आक्रमण पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को डराया जाता है, ये भ्रम जल्दी टूट जाएगा और देश को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये बातें राहुल गांधी ने अपने अकाउंट्स पर लिखी थी। और इस पर जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी जो भाजपा के नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो इंसान जिसकी बेवकूफियों की वजह से पार्टी वेंटिलेटर पर है, पार्टी को संभाल नहीं सके, क्योंकि आपको जिस तरीके से पता ही है सलोनी की। सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संग्राम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को एसीबी का नोटिस आया है, वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए नोटिस भेजा गया है। शेखावत ने इसी के साथ ही सीएम गहलोत पर आरोप भी लगाए हैं। लोकसभा में बेटे को हार मिली जिसका बदला ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है। शेखावत ने कहा है कि सीएम उनके लोकसभा में अपने बेटे की हार का बदला ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी एसओजी ने केंद्रीय मंत्री को नोटिस भेजा है। शेखावत ने रविवार को कहा कि राजस्थान कांग्रेस की ओर से पिछले हफ्ते जारी किए गए ऑडियो क्लिप को सीएम गहलोत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए तैयार किया है और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट पर शेखावत ने सीएम गहलोत के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव को करीब 2,07,000 वोट से हराया था। इसी को लेकर पिछले हफ्ते कांग्रेस ने 3 ऑडियो क्लिप जारी किए जिसमें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए बातचीत की जा रही है। शेखावत पर आरोप लगाया गया है कि वे उन 3 लोगों में से एक थे जिनकी आवाज ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही थी। वहीं माना गया है कि इस क्लिप में अन्य 2 लोग कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी विधायक संजय जैन थे। इसके बाद इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को नोटिस भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रशेखर त्रिशूल राजनीतिक संपादक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो राजनीति है राजस्थान में गर्माती जा रही है, उसी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जो है वो हार का बदला ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके बेटे को हरा दिया था। देखिए सलोनी, ये जो लड़ाई है बिल्कुल खुल के आमने सामने आ चुकी है और जहां भी जो भी छोटे छोटे दाव हैं, जहां भी एक दूसरे के खिलाफ छोटे से बड़ा दाव है, उस पर आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल आ चुकी है। और गहलोत हो या भाजपा हो या पायलट हो, वो एक दूसरे के खिलाफ जो भी दाव हो उसको नहीं छोड़ रहे हैं। और उसी कड़ी में एक नोटिस भी ये कहीं एक तवज्जो रखता है कि जो एसओजी द्वारा नोटिस दिया गया है एसीबी द्वारा, तो इस नोटिस के मायने भी ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो जवाब दिया है कि लोकसभा में बेटे को हार के कारण ही कर रहे हैं, लेकिन अब उनको इसका कानूनन जवाब भी देना पड़ेगा।
और यही पेच है कि कानूनन जवाब जब देना पड़ेगा तो ये दिक्कतें किस तरह सामने आती हैं, क्योंकि चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, अगर उन पे केस दर्ज हुआ है तो निश्चित रूप से अब वो उनको क्या कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस भी इस्तीफे की उनसे मांग करेगी। तो बहुत सारे पेच है, और सबसे बड़ा पेच ये है कि अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या फैसला आता है। अगर उसमें फैसला आ जाता है कि किसकी तरफ कहां पे बाजी टिकती है, तो उस पर सारी रणनीति उसी पर आधारित है। ये जो एसओजी की कार्रवाई है, एसीबी की कार्रवाई है, ये तो एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई ये है कि अभी जो कोर्ट में हियरिंग चल रही है उसमें क्या बड़ा फैसला आता है। चंद्रशेखर त्रिशूल, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार दोनों तरफ से, विपक्ष पार्टी से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या ये मामला और लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मामला वहीं तक है जहां पे ये फ्लोर टेस्ट होना है। ये फ्लोर टेस्ट पहले अभी 2 दिन का संघर्ष विराम था, सोमवार से दोबारा एक वो कवायद जारी हो गई है, सियासी कवायद राजस्थान में। और अब आज जो मामला है, सबसे पहले एक तरफ तो जो अभी हेयरिंग चल रही है हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, उस पे सबकी नजर है। दूसरी तरफ ये जो नोटिस गया है, क्या उनका बयान आता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बेटे को मिली हार का बदला ले रहे हैं, लेकिन कानूनन जवाब तो उनको देना होगा इस बात का, और कानूनन जवाब सचिन पायलट को भी देना होगा एसीबी की नोटिस का। खुद जब गहलोत ने पीसी की थी आज से 10 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कानून से बड़ा कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं और पीएम भी नहीं है। तो निश्चित रूप से नोटिस का कानूनी जवाब क्या होगा, इस पे सारी वो नजर टिकी हुई है। वॉइस सैंपल मांगने के लिए बात करेंगे, नोटिस में अपना जवाब देने के लिए बात करेगी एसीबी। तो अब बहुत सारी चीजें कानूनी पेच हैं। अब आज का फैसला और नोटिस के जवाब, इन सबको मिला के जो सारी लड़ाई है वो फ्लोर टेस्ट पे आके खड़ी हो जाएगी कि फ्लोर टेस्ट में अगर ये विधायकों की सदस्यता समाप्त होती है तो क्या स्टैंड रहेगा, बीजेपी क्या करेगी, पायलट क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट के ऊपर पूरा दबाव बनाया जा रहा है। गिरधारी मैया जो कि पायलट कैंप में माने जाते थे, वो अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जयपुर आ गए हैं, वो जयपुर पहुंचने वाले हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बलवान पूनिया जो कि सीपीएम के दो विधायक है राजस्थान में, बलवान पूनिया, गिरधारी मैया। बलवान पूनिया पहले ही अशोक गहलोत के साथ थे, उसके बाद गिरधारी मैया भी अभी पहुंच रहे हैं। अब वो गिरधारी मैया क्या बयान जारी करते हैं, वहीं सीपीआईएम के जो कार्यालय है वहीं से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे की। इससे पहले बांसवाड़ा जो कि रिमोट आदिवासी क्षेत्र है, वहां से 2 विधायक आते हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजकुमार रौत और एक और विधायक है रामस्वरूप। तो वो दोनों विधायक भी कहीं गहलोत के संग आ चुके हैं। इन सारे समीकरणों को अब देखा जा रहा है कि अब आगे क्या होगा और आज का फैसला क्या होगा। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि अब धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं है। केंद्रीय सरकार ने आज नया कानून लागू किया है। अब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 आज से लागू कर दिया गया है। मोदी सरकार ने आज से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ग्राहकों के लिए आए दिन होने वाले जो धोखाधड़ी थी उसको पर रोक लगाने के लिए ये नया कानून पारित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण का कानून आज से लागू करने का फैसला किया है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नया कानून 20 जुलाई यानी आज से लागू माना जाएगा। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। खास तौर से पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस मॉडल्स को भी इसमें शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
केंद्र सरकार ने आज से एक नया कानून लागू कर दिया है। आपको बता दें कि इस नए कानून की विशेषताएं जो हैं, नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन, दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फॉर्म्स में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। कंज्यूमर फॉर्म में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूटर रिड्रेसर और कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केसों की सुनवाई होगी। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।